अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मह यदऊन इलल खैर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदलिल जूद वल करम। सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। शाहज़ादा गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, उनके बिरादर मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यकीनन आज का ये मिंबर इल्म व फ़िक्र के हवाले से अपनी इम्तियाज़ी हैसियत के एतबार से मुनफरिद और बेमिसाल है। खुतबा और उलमा की एक लंबी कतार मिंबर पर मौजूद है। मिंबर की वुसअत कम हो गई है, बैठने वालों की तादाद बढ़ गई है। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा मिंबर से दिए जाने वाले पैगामात हमें सुनने, कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में का एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की तरफ दावत दे, अच्छाइयों का पैगाम दे। बहुत मुख्तसर वक्त है, लंबी चौड़ी तमहीद इस सिलसिले में बयान नहीं करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है, ऐ इंसानों, दुनिया में सिर्फ कसबे माश की नज़र मत कर दो अपनी ज़िंदगी। सिर्फ कमाना खाना या मादी एतबार से तरक्की करना ये तुम्हारा मकसूद हयात न था, न मकसूद हयात है। अब तुम लोग कारोबार कर रहे हो, कोई तिजारत करता है, कोई ज़राअत करता है, कोई मुलाजमत से वाबस्ता है, कोई मजदूर पेशा है, मगर इन्हीं मुख्तलिफ रंगों नौ के अंदर जमात में एक ऐसा भी गिरोह होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ आवाज़ दे, अच्छाइयों की दावत दे। यानी एक जमात ऐसी चाहिए जो इंसानों का रिश्ता परवरदिगार आलम से मजबूत बनाए। उसी अज़ीमुश्शान तबके को दाई कहा जाता है, मुबल्लिग कहा जाता है। और ये सिलसिला अहदे रिसालत पनाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जारी है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा ने दीन की दावत अपने मदीने और मक्के से बाहर पहुंचाई। उस जमाने में जो सूरत हाल रही, कभी जिहाद के जरिए पैगाम दीन उन्होंने दूसरे मुल्कों में पहुंचाया, तो कभी अखलाक व किरदार के एतबार से दूसरी कौमों को मुसख्खर फरमाया। एक लंबी तारीख है, एक लंबी दास्तान है। हज़रत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मदीने के लोग आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मदीना तैयबा का पहला वफ्द आता है। इस्लाम कबूल करने के बाद चला गया, अकीदा तो संवार लिया था, कलमा तो उन्होंने पढ़ लिया था, अब उन्हें दीनी तरबियत कौन देगा, अब उन्हें ईमान के फजाइल कौन बताएगा। इस सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहला मुबल्लिग, एक पहला मुअल्लिम,
जो मुअल्लिम भी था और मुबल्लिग भी था, उसका इंतखाब किया। तारीख उस अजीम शान शख्सियत को मुसअब बिन उमैर के नाम से जानती है। ये हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक जमाना नाज़ो निअम में ऐसा गुजरा है कि लिबास रेशम का हुआ करता था, अंबरो सारा से जिस्म मुअत्तर रहा करता था, मगर जब इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, न वो जाहो हिशम रहा, न वो कर्रो फर रहा, सब आपने दुनियावी रंग को उतार दिया और मुस्तफ़ा की बारगाह में ज़बाने हाल से कहते रहे, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो रेशमी लिबास उतार दिए और वो कर्रो पर खत्म हुआ। अब बदन पर सिर्फ कंबल है, कंबल वो भी मुख्तलिफ मकामात से बोसीदा हो गया है, बेबंद लगाए जा चुके हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, अपना घर बार छोड़ कर आए हैं, अकरबा छोड़कर आए हैं, दीन की दावत देने के लिए आए हैं। और ये दीन की दावत देना आसान काम नहीं है। इस राह में जिन लोगों ने कदम रखा है उनके कलेजे से पूछो कितनी अजियतें उन्होंने उठाई हैं, कैसे कैसे हालात से उन्हें गुजरना पड़ा। सारी दुनिया के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायाना किरदार एक नमूना है, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कायनात की सारी बुलंदियां कुर्बान है और ये कायनात बनी ही उनके लिए है। वो पैगंबर जब दीन की दावत देने जाते हैं, आप जानते हैं ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश की गई है और काबे मुअज़्ज़मा के सहन में रसूलुल्लाह हालत नमाज में है, ऊंट की गंदी ओझड़ी लाकर रख दिया गया है। गुलूए पाके नबूवत में रस्सी बांधकर अबू जहल ने खींचा है। तबलीग की राहों में इन दुश्वारियों का इस्तेक़बाल करना पड़ता है। आज हमारी फिक्र न जाने कौन से तबाहकुन मंजिल की तरफ बढ़ रही है। अगर हमारी तारीफ में हमें नाइब रसूल कहा जाए तो फरते मसरत से चेहरा खिल उठता है। हमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब कहा जाए तो हम साहब खूब खुश हो जाते हैं, इसलिए कि हमने नयाबत को महज दस्तबोसी समझा है, हमने नयाबत को महज दावत रानी समझा है, हमने नयाबत को सिर्फ लज़्ज़ते काबो दहन का सामान समझ रखा है। नियाबत इसका नाम नहीं है। नियाबत गरीब नवाज ने की है कि मुशरिकों के हल्के में आकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद फरमाया है, नियाबत का हक अदा किया है। शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने नियाबत की है, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, जिन्होंने पत्थर पेट पर बांधे हैं, लोगों के माल पर नहीं, लोगों के अहवाल पर नजर रखी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, आज अल्लाहु अकबर। हमारा मामला ये है, दावतों में तो हम नाइब हैं, मगर जरा मुश्किल आ जाए, फला हमारी इज्जत नहीं करता, फला हमें नहीं ताजीम देता, वो आपको पहचानता ही नहीं है, आपकी कदर करेगा क्या? जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है, मलाइका हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आपका रब सलाम फरमा रहा है, आपकी मर्जी अगर हो अल्लाह के नबी, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, दो पहाड़ों के बीच रखकर ताइफ की आबादी को पीस डाला जाए। या रसूल अल्लाह ये समंदर का फरिश्ता है, इजाजत चाहता है, अगर चश्मे अबरू से इशारा फरमा दें, अभी इन पर दरिया का अजाब लाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार हैं। आज अगर हमें थोड़ी ताकत मिल जाए, हम अपने मुखालिफ को मिटाने के लिए आखिरी हद पर जा सकते हैं। अगर किसी ने हमें एक तमाचा मारा था, हम उसके खानदान को तबाह कर डालें। अगर हमें ताकत मिल जाए तो जज्बे इंतकाम में हम लोगों की नस्लें तबाह कर दें। मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रब्बे कायनात ने मुख्तार बनाकर भेजा है, मलाइका को ताबेदार कर दिया है, पूछो मेरे हबीब की मर्जी क्या है, पूछो मेरा हबीब चाहता क्या है। अगर आज महबूब ने कह दिया, कायनात को तहोबाला कर दिया जाएगा। अब ज़बान रिसालत खुलती है तो क्या जुमला अदा होता है? पैगंबर ने ये नहीं फरमाया अल्लाह इन्हें हलाक फरमा दे,
परवरदिगार इन्हें तबाह कर दे। दुआ करते हैं अल्लाह के नबी, अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, अल्लाहुम्मा दे कौमी व इन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानती। अगर जानती तो ये बदसलूकी न करती, अगर जानती तो ये मेरा कलमा पढ़ लेती। और जानने वालों ने कलमा पढ़ के किया क्या, आपने देखा नहीं? जब तक नहीं जानते थे फारूक आजम आमादे सितम बने हुए थे, जब तक नहीं जानते थे लोग पैगंबर इस्लाम के कत्ल की साजिशें कर रहे थे, मगर जब जान लिया तो अबू कुहाफा के बेटे ने कलमा पढ़कर 40,000 दरहम कदमों पर कुर्बान कर दिया। जब जान लिया तो अम्मार इब्न यासिर ने जान कुर्बान कर दिया, और ऐसा कुर्बान किया आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में साहिब इख्तियार, मगर मेरे आका ने बदला नहीं लिया। आज हम शिकायत करते हैं, नायब रसूल होने का गर्रा भी हमें है, और ये तमगा खुशी खुशी पहनना भी हम चाहते हैं, और बदाम खेश हम अपने आप को आलिम भी समझते हैं, मगर जब बात तबलीग की आती है, जब बात इशाअत की आती है, तो हम नाज़ो नियाम की तरफ गौर करते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक हमें इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पसीराई मिलेगी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, दीन की दावत देना पसीराई के जज्बे के तहत नहीं है। ये तो आला हजरत के इस शेर की रोशनी में मुबल्लिग उठता है कि बेनिशानों का नशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। इस तनाजुर में एक दाई की हैसियत से जब हम देखते हैं तो भारत की सरजमीन पर दो अनमोल रतन नजर आते हैं। एक को पासबान मशरिक कहा जाता है, एक को रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी कहा जाता है। न उनके खून के आंसू का जवाब है, न इनके डाले हुए ज़लज़ले का जवाब है। ये अपनी मिसाल आप है, वो अपनी। वाह 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 वाह, देखें बहुत अच्छे हजरत, मगर माशाअल्लाह। ये कौम एहसान शनास नहीं है, एहसान फरामोशी इस कौम का वतीरा हो गया। अगर किसी के तावीज से थोड़ी सी फायदे की मौहूम उम्मीद हो जाए, तिजोरी के दरवाजे खोल दे, है कि नहीं है? सिर्फ तलबे दुनिया, एक दुकान से दो दुकान हो जाए, दो दुकान से तीन हो जाए, बेटा है कभी जवान कभी बूढ़ा ही ना हो, हमारी जवानी को कभी जवाल ही ना आए, ऐसा पीर चाहिए, ऐसा साहब हमें तावीज देने वाला चाहिए। ये कौम तावीज की तलाश में घूम रही है। ऐ मेरे भाइयों, तुम तावीज न ढूंढो, रसूलुल्लाह ने पहले ही तुम्हें तावीज दे दिया है कुरानी जबान में, और फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती न करो, गम न करो, कामयाबी तुम्हारे लिए है, शर्त ये कि मोमिन हो जाओ। ईमान का कमाल तो पैदा करो, कुछ मिटा देने का जज्बा तो अपने अंदर लाओ। मिटाना नहीं चाहते, असलाफ शनासी का हमारे अंदर से जज्बा फौत हो गया। हम अपने बुजुर्गों का जिक्र भी नहीं करते। अभी खुतबा इस्लाम में से किसी साहब ने कहा था कि लोग हजरत को वली नहीं मानते। हम कहते जरूरत ही क्या है मनवाने की, और अगर ये लोग मान भी लें तो इनके मानने से न कोई वली होने वाला है, न मानने से वली वली न रहे। ऐसा नहीं है। आज तो अंगारा शाह को लोग वली बोलते हैं, चंगारा शाह को वली बोलते हैं, नक्कारा शाह को वली बोलते हैं, फव्वारा शाह को वली बोलते हैं। जो उंगलियों से ज्यादा अंगूठी पहन ले, जो मिसले जना बाल बढ़ा ले, दर्द विलायत तो उसका जवाब नहीं है। ऐसी विलायत हमें नहीं चाहिए जिसकी विलायत की गवाही कुरान दे रहा है। असले विलायत तो वही है। अल्लाह फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह का वली वही होता है जो साहिब तकवा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हवा में उड़ना
बहुत वसी मजमून है, बस इशारा कर दिया, चल चलाओ का वक्त है। अब हम आपसे अर्ज करें, दाई की हैसियत से आप पासबान मशरिक की जिंदगी का जायजा ले, रईसुल कलम की जिंदगी का जायजा ले। वहाबियत ने जहां कहीं हल्की सी भी सोरिश की है, इन दोनों बरेली के शेरों ने, इमाम अहमद रजा के उलूम के इन दोनों सच्चे वारिसों ने वहाबियत पर वो बिजलियां गिराई हैं, ऐसे ऐसे उन पर हमले किए हैं कि वहाबियत चाहे वो गया से निकली हो या चाहे थाना भवन से निकली हो, सिस्कियां ले रहे हैं और उनकी कर्बनाक चीखें कह रही है वो रजा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार से। वाह 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 हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी है ये मुनाजरे की दुनिया का बादशाह। और क्यों न हो, जिस पत्थर को तराशा है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने, जिसे डिजाइन दिया है, जिसकी चमक दमक को हुजूर हाफिजे मिल्लत ने मुरस्सा किया हो, उसका क्या कहना। यकीनन रुश्द व हिदायत का वो अलम बरदार अल्लामा अरशदुल कादरी इल्म की दुनिया का वो शाहकार है, कलम की दुनिया का वो बादशाह है। ज़बानो अदब में अगर आप देखें, लोग अबुल कलाम की बात करते हैं, कितने अबुल कलाम हैं जो हजरत अल्लामा के नोके कलम के सामने खमीदा नजर आते हैं। फसाहत व बलागत का ये ताजदार, इल्म व हिकमत का ये शाहकार अल्लामा अरशदुल कादरी एक ऐसे दाई का नाम है जिसने दावत के नाम पर न तो अपने घर बनाए हैं, न अपने लिबास का कोई एहतमाम किया है। आज लोग अपने तारुफ के लिए लिबास के जरिए इम्तियाज हासिल करना चाहते हैं, अपने लिबास की तराशो खराश पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अल्लामा की पहचान न अमामे का पेच है, अल्लामा की पहचान न जुब्बे की और दस्तार की वो रौनकें हैं, उनकी पहचान तो ज़लज़ला था, ज़लज़ला है। और वो दुनिया से जाने के बाद भी वहाबियत के लिए क़यामत थे और क़यामत हैं। अब्र रहमत उनकी तुरबत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ऐ अमीर कारवां तुम पर। अस्सलाम। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज मिसबाही साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम फैजुल उलूम जमशेदपुर जी 10 मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली 5 अला मिनट। रसूलिहिल करीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला